राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि नवरात्र आ रही है और पितृपक्ष में नया सामान खरीदने मना किया जाता है, पितृपक्ष में हेयर्स कट कराने मना किया जाता है, पितृपक्ष में दाढ़ी बनवाने मना किया जाता है। तो अब पितृपक्ष समाप्त होने के साथ साथ अगले दिन से ही, अमावस्या के अगले दिन से ही नौ नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रि में भी तो ये सब करने की मनाही होती है। तो ऐसी स्थिति में कब ये सब करें? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को इसी सब सवालों का जवाब मिलने वाले हैं कि आप अपनी जो भी आपके हेयर्स बड़े हो गए, दाढ़ी हो गई, ये सब कब कटवा सकते हैं, आप पूजा का सामान कब खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को विदाई कैसे देंगे। जी हाँ, आज का इस वीडियो इसी पे है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल वाला ऑप्शन भी ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पितृ होते हैं वो 16 दिन तक धरती लोक पर रहते हैं। तो उस दौरान कहा जाता है कि जो भी बाल नहीं कटवाने चाहिए और जो भी मूछ दाढ़ी होती है वो उसका भी हमें शेविंग वगैरह कुछ नहीं करवानी चाहिए, मेल्स के लिए खासकर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये मतलब 16 दिन नहीं कर सकते और उसके बाद वो नवरात्रि घुस जाता है, तो नवरात्रों में भी ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ कब करें? तो देखिए, जो 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं वो धरती पे हमारे पितृ रहते हैं और 16वें दिन अमावस्या वाली तिथि वाले दिन हमारे पितृ धरती लोक से विदा लेते हैं। तो उनकी विदा की जो हमारे पितरों की विदाई होती है उसकी भी एक प्रॉपर एक विधि विधान होता है, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो 16वें दिन जब हमारे पितरों की विदाई होती है, तो हमारे पितरों की जो विदाई होती है और जो भी उनसे निमित्त जो भी हम कार्य करते हैं सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन, वो हमें दोपहर के 12 बजे के अंदर कर लेना चाहिए। 12 बजे तक हम अपने पितरों को विदाई दे देते हैं और उसके बाद आप पार्लर जा करके अपने हेयर्स भी कटवा सकते हैं और साथ में मील्स अपने जो भी शेविंग वगैरह है वो सब का कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्रश्न कि पूजा का सामान क्या पितृपक्ष में खरीद सकते हैं? तो देखिए, पितृपक्ष के 15 दिन तो नहीं खरीदे, क्योंकि 16वें दिन के बाद ही अगले दिन से नवरात्र है। तो अमावस्या वाली तिथि वाले दिन जब आप 12 बजे पितरों को विदा दे देते हैं, तो उसके बाद आप जाके पूजा का सामान ले आ सकते हैं और नवरात्रों की तैयारी को आप उस दिन से शुरू 12 बजे के बाद से शुरू कर सकते हैं। आई होप जो भी 2 क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब आते हैं मेन जिस विषय पे ये वीडियो है। ये दो तो आप लोगों के प्रश्नों के जवाब थे, ठीक है। अब है कि जो सर्व पितृ अमावस्या वाली तिथि वाले दिन हम अपने पितरों की विदाई कैसे दें? तो देखिए, पितरों की विदाई देने के लिए सबसे पहले अपने पितरों को स्मरण करना अति अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और एक इसके पहले ही मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि जो अमावस्या वाली तिथि होती है, सिर्फ सर्व पितृ अमावस्या वाली नहीं, जनरल जो भी अमावस्याएं आती हैं उन सब के विषय में बता रही हूँ। हम सभी को अमावस्या वाली तिथि से ये कार्य अवश्य करना आरंभ भी कर देना चाहिए, क्योंकि आप यकीन मानिए, आप मेरे कहने पे सिर्फ 3 अमावस्या ये कार्य करिएगा, 3 अमावस्या करिएगा। चौथे अमावस्या आप खुद कहेंगे कि दीदी हमारी लाइफ में कितना ही जो सॉल्यूशन है चीज़ों का वो आया और हमारी लाइफ कितनी चेंज हुई, ये आप बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाएगा किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले, वो है विश्वास की। आप विश्वास करके कोई भी कार्य करिएगा। जब आपके मन में विश्वास आ जाएगा ना कि नहीं, ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा कार्य सफल होता जाएगा, तो देखिएगा ज़रूर पितरों का आशीर्वाद आप पे मिलेगा और कार्य ज़रूर सफल होगा। और सबसे बड़ी बात, अमावस्या वाली तिथि वाले दिन अगर आप ये एक कार्य, मात्र एक कार्य अगर आप करना शुरू करते हैं, मैंने ये एक उपाय बताने जा रही हूँ, वो जनरल है। आपको हर अमावस्या वाले दिन आपको ये कार्य करना ही करना है। बस आप ये ठान के चलिएगा कि अमावस्या वाली तिथि आई तो आपको हर शाम को ये कार्य करना है। आपको करना क्या है? अमावस्या वाली जो तिथि होती है उसकी जो शाम होती है, उस समय ना सूर्य देव रहते हैं और ना चंद्र देव रहते हैं। इन दोनों की ही अनुपस्थिति में जो भी आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी होती है, या फिर जो कह सकते हैं कि आपके ऊपर चढ़ा हुआ पुराने से पुराना जो भी पितृ दोष होता है,
वो सब दूर करने के लिए बहुत ही मतलब जो ये कार्य आप करने जाएंगे ये एक रामबाण कार्य हो सकता है, क्योंकि जो महादेव हैं वो आपकी सभी विपदाओं को हरते हैं और उनकी कृपा से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। और जब पितृ खुश हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी, तो हमारे ऊपर लगा बड़े से बड़ा पितृदोष भी अपने आप हट जाएगा और हमारे कार्य सुगमता से होते चले जाएंगे। तो आपको हर अमावस्या को क्या करना है, आपको एक आटा का दीपक, चौमुखी आटा का दीपक तैयार करना है और उसे हर अमावस्या वाली तिथि के दिन आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और वहाँ घी से उस दीपक को प्रज्वलित करना है। ऐसा करना आप शुरू करिए। देखिए, इसके अलावा भी बहुत से लोग करते हैं कि पीपल के पेड़ पे शनिवार वाले दिन या फिर अमावस्या वाले दिन जा कर के तेल का दीपक जलाते हैं। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। आप किसी बावड़ी या फिर किसी नदी तालाब के किनारे भी अमावस्या वाली तिथि वाले दिन भोले महादेव को याद करके अपने पितरों के निमित्त, जो अमावस्या वाली तिथि का जो भी दीपदान आप जो करें वो पितरों के निमित्त करें। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पे लगेगा और हमारा कार्य, हमारे सारे कार्य सुगमता से होते चले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से कार्य हैं जिन्हें करके आप अपने पितरों के प्रति अपना भाव, अपना समर्पण, उन्हें उन्हें याद करना, सबसे बड़ी बात उन्हें याद करना और उनके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु आपके जिस लोक में वो हैं वहाँ से उन्हें मुक्ति का द्वार मिले, उन्हें वैकुंठ का वास मिले, उन्हें प्रभु अपने चरणों में ले। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करनी है और उनके निमित्त आपको दान कर्म करना, उनके निमित्त आपको दीप दान करने, उनके निमित्त आप जल दान, सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि जो जिस लोक में हमारे पितृ रहते हैं उस लोक में सभी सुविधाएं होती है लेकिन उस लोक में जल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको जल दान अवश्य करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। ऐसा आप देखिए, हम और आप कर ही क्या सकते हैं, बस भाव से, समर्पण से आप ये कार्य करिए। बाकी तो सब नियति है। तो अगर प्रभु की इच्छा हुई तो प्रभु आपके भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे और पितरों का आशीर्वाद भी आप सब पे भर भर के बरसेगा। तो ये छोटे छोटे से कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट कि पितरों को विदाई कैसे दें। सिर्फ पितृ अमावस्या वाली तिथि वाले दिन पितरों को विदाई कैसे दें। तो सबसे पहले जो सर्वपितृ अमावस्या वाली तिथि वाले दिन आपको सबसे पहले सुबह सुबह अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। ठीक है, अब तर्पण कैसे करना है ये आप पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो सब, जैसा कि हमारे गुरुदेव जी बताते हैं अपनी कथाओं में कि आप तुलसी जी के पास जाके अपने हाथ में 5 बार गंगा जल लेंगे, नाम और गोत्र अपना कहेंगे और साथ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ में काशी विश्वनाथ महादेव जी का जो काशी विश्वनाथ नाम है उसका स्मरण करेंगे और कटोरी में 5 बार छोड़ते जाएंगे। उसके बाद उस पानी को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप तर्पण कर सकते हैं। प्रॉपर वे आप दूसरी वीडियोस में देख लीजिएगा, लेकिन इन शॉर्ट आप ये कार्य भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने पितरों को तर्पण देना है, उनसे प्रार्थना करनी है, जो भी भूल चुकी है उसके लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद जब आप अपनी रसोई में खाना बनाने जाएं, रसोई करने जाएं, तो सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन सबसे पहले आपको आज के दिन पूड़ी बनानी चाहिए, तोरी की सब्जी बनानी चाहिए, खीर बनाना चाहिए और साथ में दही रखना चाहिए। रसोई बन गई। अब आपको क्या करना है कि एक प्लेट में 16 पूड़ी निकालनी है। 16 पूड़ी के ऊपर आपको वो सब्जी, तोरी की सब्जी, खीर और दही थोड़ा थोड़ा करके सब पे रख लेना है। उसके बाद आपको एक गाय का उपला लेना है। उस गाय के उपले में आपको जैसे हुमाद दिया जाता है वैसे देना है और उसके बाद उसको जो भोजन आपने लिया उस भोजन के 5 ग्रास, ठीक है, 5 बार आपको भोजन की आपको आहुति देनी है और साथ में जल की भी आहुति आपको देनी है। इस तरीके से देनी है। उसके बाद जो खाना बच जाए, नेचुरली बचेगा ही, वो बच जाए तो उसके बाद आप उसे गाय को दे सकते हैं। गाय ना मिले तो आप कौवे को भी दे सकते हैं, अन्यथा कुत्ते को भी आप ये खाना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। और उसके बाद एक ब्राह्मण को अपने घर बुला करके या फिर जहाँ भी आपसे संभव हो ब्राह्मण को जिमाएं। ब्राह्मण को भी जितना हो सके जो रसोई आपने बनाई वही उन्हें ग्रहण करवाएं और उसके बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। दान में आप ऐसी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिससे आपको लगे कि ये हमारे पितरों को लगेगी। ठीक है, तो उस तरीके की, जैसे जल दे सकते हैं आप, छाता दे सकते हैं, जो भी आवश्यकता की चीज़ें आपके पितरों से रिलेट करती हो और आपको लगता है कि आप कुछ वस्त्र दे सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप दान करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण देव को आप दक्षिणा भी देंगे। आपका ये सारा कार्य हो जाए, उसके बाद जब ब्राह्मण देव चले जाए तो उसके बाद आप अपने जहाँ पे भी आपने अपने पितरों को की जो भी आपकी तस्वीर लगी हुई है वहाँ आप जाएंगे और कहेंगे, हे पितृदेव, अब आप धरती लोक से विदा हो रहे हैं, तो मेरी जो भी भूल चूक है उस सभी को माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको विनती करनी है, अनुग्रह उन्होंने विनय करना है, और आपकी जो भी गलती भूल चूक अनजाने अनजाने कुछ भी हो गया उन सब के लिए आपको क्षमा याचना करनी। तो इस तरीके से आपको अपने पितरों को सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन विदाई देनी है। तो आशा करती हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।